तो दोस्तों, कभी आपने भी ये सोचा है कि भगवान जी हमें इतना दुख क्यों देते हैं और सब तो इतने खुश हैं? तो बस आज की कहानी भी इसी पर है कि एक आदमी जिसका नाम श्याम था कितना दुखी था और हर पल भगवान जी को अपने दुख के लिए जिम्मेदार ठहराता रहता। तो आगे क्या हुआ जानते हैं आगे की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। श्याम खेत में काम करने वाला एक किसान था। बड़ी मेहनत से काम करता, लेकिन जितनी उसे उम्मीद होती हमेशा फसल उससे कम होती। कितनी बार उसकी फसल बाढ़ में बह जाती, कितनी बार सूखा पड़ जाता। हर बार वो सोचता कि मैं इस बार की फसल से बेटी की शादी कर दूंगा, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। वो बड़ा दुखी हुआ और लगा शिकायत करने भगवान जी से। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे दुख कम क्यों नहीं होते? तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। श्याम की व्यथा सुनकर वो बोला, कल मेरी कुटिया में आ जाना, तुम्हारे दुख का जरूर निवारण होगा। श्याम अगले दिन उस साधु की कुटिया में गया और साधु के पूछने पर अपनी व्यथा सुनानी शुरू करी। सब कितने खुश हैं, बस मेरे लिए ही भगवान जी के पास टाइम नहीं है। साधु ने श्याम को समझाया कि सब अपने अपने दुख भोग रहे हैं। लोग देखने में जितने खुश हैं, लेकिन असलियत में सभी दुखी हैं। लेकिन श्याम मानना ही नहीं चाहता था। तो साधु ने कहा, अच्छा, एक उपाय हो सकता है जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, तो जाओ, बाहर पेड़ में सबने भगवान जी को अपने दुख चिट्ठी पे लिखकर बांधे हैं। तुम भी अपना दुख लिखकर बांध दो, लेकिन फिर तुम्हें बिना चिट्ठी पढ़े किसी और का दुख लेना पड़ेगा और वो दुख तुम्हारा हो जाएगा। अगर हो तैयार तो ये लो पेन और कागज और लिख दो अपना दुख। श्याम ने फटाफट चिट्ठी लिखी और अपना दुख उसमें लिखकर बाहर पेड़ में बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो किसी और की चिट्ठी निकालने लगा, उसके हाथ कांप गए। क्या पता इसे कोई भयंकर बीमारी हो और वो मुझे लग जाए। क्या पता इसके ज़्यादा कर्ज लिया हो और मुझे उतारना पड़े। ऐसे सोच सोचकर उसने अपनी ही चिट्ठी निकाली और बोला, किसी अनजाने दुख से तो अपना देखा हुआ दुख ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम बहुत कम है। जब देखा दूसरे के गमों को तो मैं अपना गम भूल गया। तो हमेशा मुस्कुराइए और ये सोचिए कि सारे दुख इस जन्म में काट लो, जिससे अगले जन्म में कुछ बाकी ना रहे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।